वेलकम डियर एग्जाम। आज हम पढ़े BESC 131 ब्लॉक 3 चैप्टर 9 शिक्षा एवं समाज। समाज समाज के उपतंत्र के रूप में शिक्षा शिक्षा को सामाजिक व्यवस्था में उसकी प्रक्रिया और आंतरिक रूप से जुड़ी एक तार्किक इकाई के रूप में विश्लेषण किया जा सकता है। शिक्षकों को शिक्षा को समाज के अन्य पहलुओं से अलग भी किया जाता है। समाज के विभिन्न वर्गों के लिए के सदस्यों में को सामाजिक व्यवस्था से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे सामाजिक व्यवस्था में शिक्षा के प्रतीकों और झुकाव को से जुड़ी होती हैं। बच्चे उनसे कुछ संस्कृति सीखते हैं। वे अपने परिवार और उस आस पड़ोस के बात व्यवहार और जीवन शैली को सीखते हैं। उपतंत्र के रूप में शिक्षा शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्थिर जीवन की प्राप्ति में मदद करती है। शैक्षिक व्यवस्था सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के माध्यम से जटिल हो जाती है। इस संबंध में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज के सदस्यों को समाज के लगातार बदलते पहलुओं को अनुकूल बनाने में मदद करती है। शिक्षा को एक विशिष्ट संगठन और अद्वितीय पैटर्न के साथ एक अलग सामाजिकरण प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है। शिक्षा सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उपतंत्र है, इसमें एक अच्छी तरह से परिभाषित संरचना और भूमिकाओं के सेट होते हैं और अन्य सामाजिक प्रणाली को भी प्रभावित करते हैं। कल्क के अनुसार शैक्षिक प्रणाली का समाज पर एक निश्चित प्रभाव होता है। किसी भी समाज की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक संगठन, सामाजिक स्थिरीकरण, सांस्कृतिक रिश्तेदारी और सामाजिक एकीकरण शिक्षा के साथ निकट रूप से जुड़ी होती है। इस प्रकार शिक्षा ज्ञान के हस्तांतरण और प्रगति के साथ साथ व्यक्तित्व के समाजीकरण के लिए एजेंट का कार्य करती है। शिक्षा समाज की एक उपतंत्र के रूप में है और यह अन्य सामाजिक प्रणाली में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए जवाबदार है। उपतंत्र के रूप में शिक्षा की विश्लेषण शिक्षा सामाजिक व्यक्तिवाद के निर्माण की दिशा में एक शक्तिशाली और मौजूद एजेंसी है। शैक्षिक प्रणाली समाज की विभिन्न संस्थाओं की गतिशीलता और संचालन के परिणाम स्वरूप उभर कर आती है। शैक्षिक प्रणाली अपने अनुभव के माध्यम से शिक्षा के ज्ञान संस्थान को मजबूत करती है और विभिन्न मुद्दों और समस्याओं के समाधान की नई दिशा भी प्रदान करती है। विद्यालय और कॉलेज जैसे शिक्षक संस्थान मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने के अवसर प्रदान करते हैं, ताकि वे मूल्य, मानदंडों आदि के रूप में अपनी संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषताओं को हस्तांतरित कर सकते हैं। यह समाज के वांछित दिशाओं में ले जाने में भी मदद करती है। यह सामाजिक मानदंडों के साथ साथ समाज के जिम्मेदार और प्रभावी सदस्य बनाने के लिए एक व्यक्ति मूल्य, ज्ञान और समझ को विकसित करती है। यह मानव समूह की संरचना और कार्य प्रणाली की अंतरक्रिया का अध्ययन भी करती है और यह बच्चों को इन अंतरक्रियाओं के मानदंडों को समझने में भी मदद करती है। विकास की प्रक्रिया के रूप में शिक्षा किसी व्यक्ति का जन्मजात व्यवहार एक जानवर की तरह ही माना जाता है। उसके व्यवहार को बदलने और ढालने के लिए शिक्षा का उपयोग किया जाता है। मनुष्य अपने अनुभव को शिक्षा की मदद से हासिल करते हैं और उन्हें अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देते हैं। इस ज्ञान के आधार पर अगली पीढ़ी आगे बढ़ाती है और अपने स्वयं के अनुभव और विचारों को संवर्धित करती है। इस प्रकार सामाजिक संबंध और संस्कृति का विकास होता है। यह शिक्षा के बिना संभव नहीं है। इसलिए स्पष्ट है कि शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है। शिक्षा व्यक्ति के विभिन्न आदतों और सोच के विकास में निरंतर परिवर्तन का वाहन बनाती है और
और व्यक्तियों के जीवन को सुखद बनाने के लिए विभिन्न सहायता और साधन की उपलब्धता करवाती है। इस प्रकार के परिवर्तन को दूसरा नाम ही विकास है। उपयुक्त तर्कों को स्पष्ट से होता है कि शिक्षा वह मुख्य एजेंसी है जो लोगों के विकास की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। सामाजिक विकास की प्रक्रिया के रूप में शिक्षा मनुष्य एक सामाजिक प्रणाली है। आज जब हम शिक्षा के संदर्भ में सामाजिक विकास की बात करते हैं तो इसमें बच्चों को भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज और समाज के आचरण का प्रतिशिक्षण देना जैसे सभी चीजों को शामिल किया जाता है। शिक्षा मनुष्य को समाज में समायोजित करने में सक्षम बनाती है और उन्हें समाज की अच्छाई और बुराइयों के प्रति संवेदनशीलता भी बनाती है। इसके साथ साथ उन्हें अच्छाइयों का विकास करने, सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए उनमें नृत्य के गुणों का विकास भी करती है। सामाजिक परिवर्तन के लिए समाज के भीतर और अंतर संबंध को विकसित करने में प्रेम, सहानुभूति और सहयोग का बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसलिए बच्चों में इन गुणों की विकास आवश्यकता होती है और इनके विकास में से ही सामाजिक विकास होते हैं। इसके विकास के लिए हमें स्कूलों और सामूहिक रूप से कार्य करने की विधि का उपयोग करते हैं। बच्चे स्कूल में समाज की भाषा और आचरण व्यवहार को सीखते हैं और समाज के साथ तालमेल बिठाते हैं। वे प्रेमी, सहानुभूति और सहयोग के साथ विभिन्न कार्यों को निष्पादित करते हैं। वे अपनी विशेष समूह को नेतृत्व करते हैं और यह सच्चे अर्थात में उनके सामाजिक विकास के बारे में बताते हैं। मानव विकास की प्रक्रिया के रूप में शिक्षा ऐसा माना जाता है कि मनुष्य पशु और प्रवृत्ति के साथ पैदा होते हैं। यह शिक्षा ही है जो मानव प्रजाति को एक सामाजिक जीवन बनाती है। मूल्य, सामाजिक मानदंडों, सामाजिक रूप से वांछनीय प्रथाओं, जीवन के घनिष्ठता, सहयोग आदि वे परिवार के सदस्यों के साथ साथ समाज से सीखते हैं। बच्चे के जीवन के शुरुआती दिनों के दौरान उनको पालन पोषण उनमें अच्छाई आदतों को विकसित करने में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होते जाता है तो वह समुदाय और समाज के संपर्क में आता है और सामाजिक जीवन के बारे में न्याय अनुभव प्राप्त करता है और इसमें उसे महसूस होने लगता है कि वह सभी समाज का एक हिस्सा है। हालांकि सहयोग से और सामाजिक जीवन का भाव परिवार से शुरू होता है, लेकिन जब वह सामाजिक और समुदाय के सदस्यों के संपर्क में आता है तो वह अपने को और करीब महसूस करने लगता है। एक बार देख लेना। सामाजिक परिवर्तन एक आवश्यक कानून के रूप में होता है। परिवर्तन प्रक्रिया का नियम है। सामाजिक परिवर्तन की स्वाभाविकता है। परिवर्तन प्रक्रिया का एक अपरिहार्य और अपरिवर्तनीय नियम है। संभावना हम परिवर्तन की इच्छा रखते हैं। हमारी जरूरतें बदलती रहने वाली इच्छा को पूरा करने के लिए बदलती रहती हैं और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए सामाजिक परिवर्तन एक जरूरत बन जाती है। बाबू देख लेना। एक बार देखना सारे। शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। हम शिक्षा के बिना सामाजिक परिवर्तन की कल्पना नहीं कर सकते हैं और इसी तरह शिक्षा भी सामाजिक के बिना संभव नहीं है। इस प्रकार पारंपरिक रूप से शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तन के माध्यम बहुत घनिष्ठ संबंध होते हैं। वे एक से ही सिक्का के दो पहलू माने जाते हैं जिन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली उपकरण है। शिक्षा के माध्यम से ही समाज में वांछनीय परिवर्तन लाए जा सकते हैं और समाज खुद को आधुनिक बना सकता है। शिक्षा समाज में अवसरों और अनुभवों को प्रदान करके समाज को बदल सकती है। इस माध्यम से व्यक्तित्व बदलते समाज में उभरती जरूरतों के समाज साथ समायोजन के लिए स्वयं को तैयार कर सकते हैं और एक स्वास्थ्य सामाजिक प्रगति को जीवन के हर पहलू जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक में सावधानीपूर्वक नियोजन की आवश्यकता होती है। एक बार ये पढ़ लेना एक बार।
एक बार ये देख लो सामाजिक गतिशील के गुण। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 10, शिक्षा एवं समाजीकरण। समाजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए शिक्षा। शिक्षा का मुख्य सामाजिक उद्देश्य समाजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करना है। समाजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए विद्यालय और अन्य संस्थाओं परिवारों के स्थान पर आ गए हैं। अब लोगों को लगता है कि विद्यालय का कार्य बच्चों के पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करने का है, यहाँ तक कि उनसे पढ़ने से आगे जाकर भी और ईमानदारी निष्पक्ष दूसरों के लिए विचार और सही और गलत की भावना को भी सीखना। विद्यालय अपना अधिकांश समय और ऊर्जा सहयोग अच्छे नागरिकता अपना कर्तव्य निभाने और कानून को बनाए रखने जैसे मामलों के लिए समर्पित करता है। प्रत्येक रूप से पाठ्य पुस्तक के माध्यम से और अप्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रम के माध्यम से देशभक्ति की भावना पैदा होती है। राष्ट्र का अस्तित्व गौरवशाली है, इस मानव महान नायकों का सम्मान किया गया है और इनके सैन्य उपकरणों को उचित ठहराया। समाजी व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसके तौर तरीके तो उसे तरह से तैयार होता है जिसमें वह संस्कृति के अनुरूप बनाए सकते हैं। शिक्षा हर जगह सामाजिक व्यक्तित्व के निर्माण का कार्य करती है। शिक्षा सामाजिक व्यक्तित्व के उचित परिवर्तन के माध्यम से संस्कृति को प्रसारित करने में सहायता करती है। रोजगार के लिए शिक्षा को अपनी आजीविका कमाने के लिए किशोरी की सहायता करनी चाहिए। शिक्षा द्वारा विद्यालयों को भविष्य के व्यावसायिक पदों के लिए तैयार किया जाना चाहिए। युवा वर्ग को समाज में एक उत्पादक भूमिका निभाने के लिए सक्षम होना चाहिए। परिवार और समाजीकरण। एक सामाजिक संस्था के रूप में परिवार को समाजीकरण का कार्य करना होता है। परिवार बच्चों को किसी समूह के व्यवहार के स्वीकरण करने के लिए सिखाता है, तैयार करता है। इसके माध्यम से बच्चों को समाज के जीवन के स्वरूप के अनुरूप ढाला जाता है। बच्चे व्यवहार के स्वरूप को सीखता है जो समाज में एक अच्छा जीवन जीने के लिए आवश्यक है। वे अपनी और दूसरों की भूमिका सीखता है और इसी तरह अपनी समाजीकरण होती है। बच्चे को शिक्षा में परिवार सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों को एक परिवार में जन्म लेते हैं और पहले अभिकरण है जिसका माध्यम से वह सामाजिकता की शिक्षा प्राप्त करती है। परिवार एक प्राथमिक समाजीकरण समूह है। यह समाजीकरण का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है। परिवार समाज की मूल इकाई है। बच्चा माता पिता, भाई बहन, दादा और दादी आदि के संबंध में आता है और परिवार में प्यार, सहानुभूति, सहयोग, सही सहिष्णुता, विचार जैसे कई गुण पहली बार सीखता है। ये सभी सदस्य बच्चे में परिवार के आदर्श को संचालित करते हैं। ये वो पढ़ लेना सही। संचारों समाजीकरण। आज तेजी से बदलाव की गतिशील हर समाज और संस्था में महसूस की जा सकती है। यह नए सामाजिक रूप और जनसंचार माध्यम जैसे संचार के नए तरीके के निर्माण की आवश्यकता है। जनसंचार एक बड़े पैमाने पर जानकारी फैलाने और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का एक वाहन है। जनसंचार में प्रिंट मीडिया जैसे कि किताबें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि शामिल है और गैर प्रिंट संचार जैसे रेडियो, टेलीविजन और फिल्म के साथ साथ सामाजिक संचार, सोशल मीडिया भी। इनका लक्ष्य प्रेषण को प्राप्तकर्ताओं से किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किया बिना बड़े पैमाने पर या बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाने है। यह समाज के सभी आयामों तक पहुंचा हुआ है,
चाहे वह राजनीतिक, भाषाएं, सांस्कृतिक या आध्यात्मिक हो। जनसंचार सबसे शक्तिशाली बलों में से एक बना गया है जो लोगों को अन्य लोगों से जोड़ता है। इस वजह से जनसंचार को समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण अभिकरण माना जाता है। बाकी देख लेते हैं थोड़ा बहुत। साथी समूह समाजीकरण, एक बच्चे के लिए अन्य समाजीकरण अभिकरण। साथी समूह के साथी समूह एक सामान्य आयु के बच्चों के मित्र समूह है। सिस्पीशियस शब्द का अर्थ है सिस्पिस मानस। साथी समूह का गठन उन सदस्यों द्वारा किया जाता है जिनकी कुछ समान विशेषता होती, जैसे कि आयु, विकसित और परिपक्वता का सामना चरण या लिंग आदि। कुछ संस्कृतियों में विशेष रूप से छोटे पारंपरिक समाज में साथी समूह को आयु वर्ग के साथ के रूप में औपचारिक रूप दिया जाता है। औपचारिक आयु वर्ग के बिना भी 4 या 5 से अधिक बच्चों सामान्य तौर पर आयु के दौरान की संगति में काफी समय बिता लेता है। पारिवारिक स्थिति में निहित निर्भर की तुलना में इन्हीं समूह में अधिक मात्रा में आदान प्रदान होता है। साथ ही समूह में एक से अलग तरह के संपर्क होते हैं जिसमें व्यवहार के नियमों का परीक्षण किया जा सकता है और खोजा जा सकता है। अक्सर व्यक्तियों के जीवन में साथी के साथ संबंध लंबे समय तक महत्वपूर्ण बने रहते हैं। विभिन्न संदर्भों में समान आयु के अनौपचारिक समूह सामान्य तौर पर व्यक्तित्व के दृष्टिकोण की रुचि, सामाजिक स्तर और सामाजिक निकट हो सकती है। युवा किशोर के लिए साथियों द्वारा स्वीकार समाजीकरण का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है, इसलिए वे साथी समूह के अनुरूप होने और ढूंढ निष्ठ की इच्छा का प्रदर्शन करते हैं। एक बार देख लेना ये। चैप्टर 11 शिक्षा में मुद्दे एवं चिंताएं। शिक्षा में पहुंच और नामकरण। शिक्षा में प्रवेश और नामकरण किसी भी शिक्षा प्रणाली की नींव या अनिवार्य बिंदु होते हैं। शिक्षा की पहुंच मूल रूप से शिक्षा में सुविधाएं और अवसरों का प्रावधान को दर्शाया है। शिक्षा में छात्रों का नामकरण का तात्पर्य शिक्षा के में छात्रों के प्रवेश या पंजीकरण से है। पहुंच शिक्षा में नामकरण के लिए एवं पूर्व शर्त है। स्कूली शिक्षा के लिए पहुंच से तात्पर्य बच्चों के लिए स्कूल की पर्याप्त व्यवस्था है। इस प्रावधान को बच्चों के लिए आवश्यकता विद्यालयों की संख्या, विद्यालयों में अवसरचनात्मक सुविधा, बच्चों के घरों से उचित दूरी पर विद्यालयों की उपस्थिति, विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षण, अध्ययन सुविधाओं आदि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। स्कूल में पर्याप्त संख्या में स्कूल और सुविधाओं की व्यवस्था करने के बाद अगली बिंदु यह देखना है कि स्कूल में पर्याप्त संख्या में बच्चे भर्ती है या नहीं है। भारतीय संविधान 2002 का 86वां संशोधन 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 उल्लेख करता है कि 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को पड़ोस के स्कूलों में प्रभावित शिक्षा पूरी होने का तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए लिंग, जाति, वर्ग, रंग, निर्जित, संस्कृति, जन्म स्थान या निवास आदि में अंतर के बावजूद सभी बच्चों के लिए शिक्षा का में समान सामने पहुंचने की आवश्यकता है। एक बार देख लेना। माता पिता की अशिक्षा और जागरूकता की कमी। बहुत से माता पिता अपनी शिक्षा को और शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी के कारण अपने बच्चों को शिक्षा को महत्व नहीं देते। ऐसे माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा संस्थानों में भेजने के बावजूद घरेलू गतिविधियां, फर्म, व्यवसाय आदि के संकल्प में करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों, परिवार के सदस्यों के अंधविश्वास, अविश्वास इत्यादि से संबंधित सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों परिवार के
बच्चों की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, कई संस्कृति में शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक लड़की के स्थान पर एक लड़के को रियायत दी जाती है। बाकी शिक्षा में अवधारणा। शिक्षा में एक छात्र एक अवधारणा का अर्थ आम तौर पर एक ऐसी देश दशा है या स्थित है से होता है जिसमें छात्र शिक्षा के स्तर पर या अधिकतम के पाठ्यक्रम में तब तक बना रहता है भाग लेता है तथा वह उसमें तब तक भर्ती रहता है जब तक कि वह शिक्षा के उस स्तर पर या अधिगम के उस पाठ्यक्रम को पूरा नहीं करता है। ताकि कोई बच्चा प्राथमिक विद्यालय में दाखिला होते हैं और वह विद्यालय में अपनी प्राथमिकता शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ देते हैं, तो उसे उसकी प्राथमिकता शिक्षा पूरी होने तक उसे अवधानी नहीं माना जाता। आमतौर पर अवधारणा दर को शिक्षा के स्तर या अधिगम के पाठ्यक्रम के आधार पर गिना जाता है। एक शिक्षा प्रणाली की दक्षता बहुत हद तक अपने छात्रों की अवधारणाओं के माध्यम से विस्तार से समझी जाती है। अवरोधन एक तरफ ट्रम्प आउट तथा दूसरी तरफ पदोन्नति से दृढ़ से प्रभावी होते हैं। आइए बीच में थोड़ा छोड़ना ड्रॉप आउट और पदोन्नति का अर्थ समझते हैं। एक बार देख लेना। शिक्षा की कमी और अनुपस्थिति। संस्थानों में शिक्षा की कमी और शिक्षकों की उच्च अनुपस्थिति शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता को कम करती है। संस्थानों में शिक्षा अधिगम की गुणवत्ता संस्थानों में विद्यालयों की अवधारणा को कम करती है। माता पिता की रुचि और भागीदारी का अभाव। कुछ विद्यालय शिक्षा माता पिता की रुचि और भागीदारी की कमी के कारण अपनी स्कूली शिक्षा को बंद कर देते हैं। उस शिक्षा विद्यालयों की अवधारणा काफी हद तक शिक्षा के प्रति उनके माता पिता की रुचि और भागीदारी के निर्धारित होती है। आर्थिक तंगी, गरीबी और जरूरतमंद माता पिता अपनी वित्तीय समस्याओं के कारण अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं भेज सकते, भले ही वे अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बेहद हो। लेकिन कई मामलों में वित्तीय बाधाओं के कारण वे अपने बच्चों को शिक्षा के किसी विषय या स्टार पाठ्यक्रम के संबंध में के पूरे होने से पहले शिक्षा छुड़वाने के लिए मजबूर होते हैं। अवधारणा पर बढ़ाने के उपाय। शिक्षा विद्यालय का अवधारणा को बढ़ाने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिए गए हैं। बेहद संस्था अवसर और पर्यावरण पाठ्यक्रम, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया, मूल्यांकन प्रणाली आदि संदर्भ में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करना। सक्षम और पद्धति शिक्षा को आवश्यकता अनुसार विनियुक्त और शिक्षा अनुपस्थिति को कम करना। शिक्षा में विद्यालय की बेहतर भागीदारी के लिए निरंतर रूप से माता पिता और शिक्षकों की बैठक आयोजित करना। देख लेना एक बार। शिक्षा में गुणवत्ता। किसी भी शैक्षिक प्रणाली का अंतिम लक्ष्य प्रणाली में गुणवत्ता प्राप्त करना है। शिक्षा में गुणवत्ता को समझने से पहले गुणवत्ता के अर्थ को समझना बेहतर। गुणवत्ता का एक बहुआयामी और सापेक्ष अवधारणा है। इसमें कोई पूर्ण या निश्चित अर्थ नहीं है। हालांकि कई मामलों में इसे किसी चीज का उपयोग कष्ट की सीमा के रूप में परिभाषित किया जाता है, या यह किसी पद्धति संग्रह के मानक को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में सहसंबंधित करता है किसी चीज की विशेषताओं और गुण उसके हितधारकों की मांगों को पूरा करती है। गुणवत्ता को किसी वस्तु या योग्य या मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। यह किसी चीज का अच्छाई या बुराई विशेषता को आंकने में मदद करती है। एक शिक्षा प्रणाली को अधिगम गुणवत्ता तब तक कहा जाता है। बाकी देख लेना एक बार देख लेता। शिक्षा में समानताओं और समता। शिक्षा में समानता एक
ऐसी अवस्था या स्थिति संभव करती है जिसमें सभी व्यक्ति या हितधारकों को शिक्षा में एक ही तरह के अवसर दिए जाते हैं, भले ही उनके बीच बीच भिन्नता हो। दूसरी ओर शिक्षा में समानता एक ऐसी अवस्था या स्थिति को संभव करती है जिसमें व्यक्ति या हितधारकों को उनकी आवश्यकताओं, रुचि, समर्थाओं या क्षमताओं आदि के अनुसार शिक्षा में अवसर या उपचार प्रदान किया जाता है। सभी बच्चों को समान समान शिक्षा प्रदान करती है। शैक्षिक समानता का एक उदाहरण है जबकि प्रत्येक बच्चों को उनकी उसकी जरूरत, रुचि और क्षमताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करने। शैक्षिक समानता का एक जरूरत, रुचि और क्षमताओं उदाहरण सभी बच्चों को वजीफा और समान राशि प्रदान करनी चाहिए। शिक्षा समानता का एक उदाहरण हालांकि शिक्षा कक्षा या अध्याय के चरण में सामाजिक आर्थिक पुष्टि आदि में उनके प्रदर्शन और पर विचार करना, बच्चों को वजीफा की राशि प्रदान करना शिक्षा समानता का एक उदाहरण है। किसी देश के विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों में एक ही पाठ्यक्रम को लागू करना शैक्षिक समानता के तहत माना जाता है, जबकि किसी देश के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शैक्षणिक संस्थान के अलग अलग पाठ्यक्रम लागू करना शैक्षिक समानता के तहत माना जाता है। एक बार देख लेना। एक बार देख लेना। चैप्टर 12 विद्यालय एवं समुदाय के माध्यम अंतरक्रिया। विद्यालय एवं समुदाय। विद्यालय एवं समुदाय एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। विद्यालय और समुदाय की सफलता विद्यालय और समुदाय दोनों की सक्रिय सहभागिता पर निर्भर करती है और एक दूसरे के लिए उनके अपने लाभों, विकास और आसान कार्य पद्धति के लिए काम करती है। विद्यालय समुदाय भागीदारी उनके संसाधनों की सहभाजा और सहभाजन द्वारा तथा एक दूसरे को उनके विकास में शामिल करने बढ़ाई जा सकती है। समुदाय विद्यालय में सुधार, प्रतिवेशक प्रबल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह विद्यालय के साथ साथ समाज के सदस्यों की समस्याओं को सुलझाने में एक देखन योग्य योगदान की ओर अग्रसर होते हैं। या सामुदायिकता सदस्यों उन्हें लोगों का समूह है जो स्वैच्छिक रूप से अपनी सेवाओं विद्यालय इसके विकास के लिए देने में रुचि रखते हैं। इसमें सामान्य तौर पर परिवार, अभिभावक, स्थानीय सरकारें, आस पड़ोस, व्यावहारिक संस्थान, गैर सरकारी संस्था, समाज सेवक, शिक्षावादी, शिक्षक, सोसाइटी तथा धार्मिक समूह इत्यादि शामिल होते हैं। इस प्रकार की भागीदारी तथा सहयोग के निर्माण के लिए दूरदर्शी कटुनिष्ठीय योजना विश्लेषण तथा व्यावसायिक जो कि इन विद्यालयों तथा समुदाय में विकसित के लिए कार्य करते हैं के संरचनात्मक नेतृत्व तथा नई बहुआयामी भूमिका की आवश्यकता है। देख लेना एक बार से। विद्यालय तथा प्रतिवेशन। बच्चे का निकटवर्ती परिवेशन जहाँ वह रहते हैं प्रतिवेशन कहलाता है। विद्यालय तथा समुदाय के माध्यम संबंध समुदाय निर्माण में एक महत्वपूर्ण घटक है। इस संबंध की महत्व उच्च गुणवत्ता में नृत्य है जो हमेशा शिक्षा तथा आत्म सुधार के अवसरों को दी जाती है, जो कि उस ज्ञान में वृद्धि से आती है जो शिक्षा से उत्पन्न होते हैं। अन्य नागरिकता संस्थान जैसे मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, गुरुद्वारा, थिएटर, समुदाय सेंटर इत्यादि की तरह अब विद्यालय में शहर, गांव तथा कस्बों के केंद्र बिंदु बनते जा रहे हैं। अब विद्यालय उन्हें समुदाय के प्रतिनिधि बने गए हैं। इन दिनों विद्यालयों को समुदाय द्वारा इनके अभिन्न भागों के रूप में अंगीकरण किया जा रहा है। यह समुदाय के केंद्र में निरंतरता पूर्वक स्थिति है। जब एक विद्यालय को किसी प्रतिवेशन में स्थापित किया जाता है या यह इसके परिवेशन तथा
सामाजिक परियोजना पर निश्चित रूप से प्रभाव डालेंगे। पड़ोस के विद्यालय को प्रतिवेशन की गुणवत्ता के साथ साथ शिक्षण को विकास की प्रक्रिया के साथ सीधे संपर्क होते हैं। पड़ोस में विद्यालय सुविधा, सुरक्षा तथा शिक्षार्थियों के माध्यम से शोध्य प्रदान करते हैं। प्रतिवेशन को विद्यालय द्वारा लाभ मिलते हैं जो विद्यालय तथा प्रतिवेशन के माध्यम अंतःक्रिया की सहायता में इसकी संस्कृति की समृद्धि द्वारा होते हैं। उपयुक्त चर्चाओं से यह स्पष्ट है कि विद्यालय, परिवार, समुदाय तथा प्रतिवेशन यह निर्धारित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चों की शिक्षण विकास कैसे है। अभिभावक और शिक्षक दोनों एक उत्तरदायित्व साझा करते हैं या उनके बच्चों के अधिगम में सहायता करने के लिए तथा शैक्षणिक लक्ष्य को पूरा करने तथा उपलब्धियों के लिए साथ कार्य करते हैं। ऐसे तब होता है जब शिक्षक अभिभावक को विद्यालय सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल करते हैं तथा अभिभावक इस स्विच से घर पर तथा विद्यालय में उनका समर्थन करते हैं। परंतु कई बार यह अभिभावकता पर होते हैं कि वह अपने बच्चों की शिक्षा में स्वयं को शामिल करते हैं। इसलिए इसमें शिक्षा एक ऐसी सहभागिता की भूमिका निभाते हैं जो अभिभावकों को उनके बच्चों के अधिगम में शिक्षण सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार वे अपने बच्चों को विकास के साथ साथ विद्यालय विकास में भी सहयोग करते हैं। अभिभावक अपने बच्चों के शिक्षण लक्ष्यों को प्राथमिकता देते हुए एक वादा करते हैं तथा शिक्षकों को सुनना चाहिए और अभिभावक को साथ सहयोग के लिए एक स्थान प्रदान करना चाहिए। एक बार देख लेना। विद्यालय विकास तथा शिक्षण प्रक्रिया में समुदाय की भूमिका। विद्यालय अभिभावक तथा समुदाय को विद्यालय के विकास तथा शिक्षण प्रक्रिया के लिए साथ कार्य करना चाहिए। एक कदम निश्चित रूप से व्यवस्था, सुख तथा समी विद्यालयों के अधिगम को बढ़ावा देगा। जब विद्यालय अभिभावक की सहभागिता तथा समुदाय के स्रोत को विद्यालय में बेहतरी के लिए जोड़ने में इच्छुक होंगे तब वे विद्यालय की आवश्यकताओं के लिए प्रभावित रूप से प्रतिक्रिया देने में सक्षम होते हैं। परिवार तथा समुदाय सहभागी विद्यालय तथा समाज के साथ समझदारी को बढ़ावा देती है। इस समझदारी का परिणाम संसाधनों को साझा करना तथा अधिकतम लाभ उठाना है जो बच्चों को दूसरे के साथ स्वास्थ्य, व्यवहार तथा संबंध विकास करने में सहायता करेंगे। समुदाय न केवल शिक्षण प्रक्रिया की निगरानी, प्रशासन तथा प्रबंध में शामिल होती हैं बल्कि वे शिक्षण की गुणवत्ता सुधार के लिए एक निर्धारित रक्षा तथा सामान्य के रूप में महत्वपूर्ण संसाधन हो सकते हैं। जैसे माध्यम भोजन की तैयारी, विद्यालय संरक्षण की निगरानी, कौशल निर्देश तथा स्थानीय संस्कृति की जानकारी प्रदान करनी इत्यादि। एक बार देखना। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 विद्यालय और समुदाय को साथ लाने के संदर्भ में शिक्षक प्रत्येक समाज में कुछ समस्या के पश्चात सामाजिक परिवर्तन लाती है। इस अपरिहार्य तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमारे नीति निर्माण तथा शिक्षावादी विद्यालय शिक्षा में शिक्षा कानून प्रावधान IRT अधिगम 2009 के अंतर्गत विद्यालय तथा समुदाय को साथ लाकर सुधार लाए गए हैं। IRT अधिनियम शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में परिकल्पित करने के लिए एक कानून के रूप में आए। विशेष प्रावधान को भाग 21 जिसे विद्यालय और समुदाय सहभागी का विचार दिया गया है के माध्यम में रूपरेखा तैयार की गई तथा लागू की गई है।
एक बार देख लेना। विद्यालय विकास योजना का निर्माण। विद्यालय विकास योजना के निर्माण के लिए सदस्यों की निम्नलिखित जिम्मेदारी होनी चाहिए। विद्यालय तथा समुदाय में उपलब्ध संसाधनों की पहचान करना, विद्यालय विकास योजना के घटनों को श्रेणीबद्ध करना तथा प्रसम- परामर्श प्रक्रिया के आधार पर अगले 2 वर्ष के लिए परिणाम करने योग्य लक्ष्यों को व्यक्तित करना, कक्षा शौचालय विद्यालय की सीमा प्राथमिकता चिकित्सा पानी पीने का पानी बाग के लिए समीकरण शिक्षण तथा अधिगम सामग्रियां विद्यालय की वर्दी पाठ्य पुस्तक पुस्तकालय की पुस्तक निस्तेजनक बच्चों के लिए साहित्य तथा उपकरण माध्यम भोजन आवश्यकता इत्यादि का परिणाम करता है। विद्यालय तथा शिक्षण को संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए विषय में उनके और अधिक विकास के लिए प्राप्त लगाना। बाकी देख लेना, बाकी चैप्टर ही समाप्त होता है।